हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मेरी विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन प्रक्रिया यानी पाठ 8 जीवों में जनन शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि प्रजनन क्या है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का लैंगिक और अलैंगिक। उसके बाद हमने अलैंगिक जनन या प्रजनन पढ़ा था, जिसके अंतर्गत वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी 3 प्रकार पढ़ा था, विखंडन, खंडन और पुनरुद्भवन। अब हम चौथा जो उसका प्रकार है अलैंगिक जनन का, वो है मुकुलन, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो रुद्भवन जो मैंने आपको बताया था पुनरुद्भवन, उसमें क्या होता था, एक जीव जो है उसके बहुत सारे हिस्से टूट जाते थे और किसी कारणवश, और उन हिस्सों से नए जीव का निर्माण होता था। उसका एक ग्राफिकली हम एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे हाइड्रा है, ये टुकड़ों में टूट गया। अब हर टुकड़े का एक नया जीव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये नया हाइड्रा बन जाएगा, ये भी नया और ये भी, इस प्रकार नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये होता है आपका पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। इसके बाद आता है हमारा नंबर 4 मुकुलन। मुकुलन में हाइड्रा ही होता है, लेकिन वो किस प्रकार होता है वो आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, मुकुलन है जीव के शरीर का एक उभार उत्पन्न होता है। मुकुलन की प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रक्रिया में जीव के एक शरीर में एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुल कहते हैं। इस उभार को बोलते हैं मुकुल। जैसे ये उभार आएगा, यहाँ पे बताऊंगा। यह मुकुल पहले नन्हे होते हैं, फिर पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तथा एक नए जीव का रूप ले लेते हैं। तो इसको बोलते हैं मुकुलन। तो मुकुलन प्रक्रिया क्या हुई? मुकुलन में किसी जीव का एक उभार, एक शरीर में एक उभार आता है, इस उभार को मुकुल कहते हैं। फिर यह मुकुल धीरे धीरे छोटा होता है, फिर बहुत बड़ा होता जाता है और एक नए पूर्ण रूप से विकसित जीव का रूप ले लेता है। इसको बोलते हैं मुकुलन। उदाहरण के लिए हाइड्रा और ईस्ट। अब देखिए, हमने पुनरुद्भवन में हाइड्रा का उदाहरण देखा था, जिसमें वो टूट जाता था बीच से और अलग अलग भागों बढ़ जाता था। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे हाइड्रा का मुकुलन। अब ये हाइड्रा है, इसका एक उभार उत्पन्न हुआ, इसको बोलते हैं मुकुल। ठीक है, अब इस उभार को धीरे धीरे यह नया बनता गया और बढ़ता गया, और इस प्रकार यह एक नया हाइड्रा बन जाता है। फिर यहाँ से अलग हो जाता है, स्पॉन्ज से अलग हो जाता है और एक नया पौधा या नया जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, वो समझा गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया का 5वां भाग है हमारा बीजाणु समासंग, यानी 5वां टाइप है इसका, बीजाणु समासंग। अलैंगिक जनन 5वां प्रकार है, यानी बीजाणु समासंग से भी अलैंगिक जनन होता है। अब ये क्या होता है? कुछ जीवों में तंतुओं के सिरों पर बीजाणु धानी होती है, यानी बीजाणु जहाँ पे इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं बीजाणु धानी, और जिसमें बीजाणु होते हैं। अब बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणु बढ़ते हैं और वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम बीजाणु समासंग, यानी किसी भी पौधे के उपतंतुओं में बीजाणु धानी होती है, जिसमें बीजाणु रहते हैं और वे गोलाकार संरचना होती है और एक मोटी भित्ति से अंदर रहती हैं, रक्षित रहती हैं। जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, तो ये बीजाणु जो है वृद्धि करते हैं और नए जीवों का रूप लेते हैं। ठीक है, ये उदाहरण है इसका स्पोरेंजियम। ये अब आपका एक उदाहरण है स्टोलोन। इसमें देखिए, ये आपका जीव है, यहाँ से ये पौधा है, ऊपर इसमें ये बनी आपकी बीजाणु धानी, उसके अंदर बीजाणु है, फिर यहीं से ही नया जीव उत्पन्न होना शुरू होता है स्पोर से। ठीक है, तो ये हुआ आपका बीजाणु समासंग, इसको बोलते हैं बीजाणु समासंग। तो ये हो गया अलैंगिक जनन का 5वां प्रकार। अब अंतिम प्रकार आता है अलैंगिक जनन का, वो है आपका कायिक प्रवर्धन, इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। 6 प्रकार का होता है अलैंगिक जनन, मैंने आपको बताया। तो छठा है कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उनके कायिक भाग जैसे जड़, तना या पत्तियों आदि से होता है, उसको कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो कायिक प्रवर्धन मतलब कि पौधों के किसी भी भाग से नए पौधे का निर्माण होना जैसे पौधों की जड़ें, पौधों का तना, पौधों की पत्तियाँ आदि। ठीक है, तो जब इन भागों से नए पौधे का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं हम कायिक प्रवर्धन। अब इसका एक उदाहरण है, जब आप अपने घरों में सेब के पेड़ की ग्राफ्टिंग करते हैं, एक टहनी काटते हैं, दूसरे पौधे पे लगाते हैं, या एक टहनी निकाल के ज़मीन पे लगाते हैं, तो उस टहनी से ही नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कायिक प्रवर्धन। तो आपने क्या किया? पौधा नहीं लगाया, बीज नहीं बोया, आपने उगे हुए पौधे की कोई टहनी काटी, उसको आपने ज़मीन पे लगा दिया, वहाँ से नया पौधा उगाया। दैट इज़ कॉल्ड कायिक प्रवर्धन। अब इसकी विधियाँ देखिए। कायिक प्रवर्धन जो है
तरह से किया जाता है। नंबर 1 जड़ द्वारा, इसको बोलते हैं डहेलिया और शकरकंदी। जो उदाहरण है इसके वो है डहेलिया और शकरकंदी पौधे हैं जो जड़ के द्वारा लगते हैं। तने के द्वारा, अगर आप तने से लगाओ तो आलू और अदरक। अब देखो आलू और अदरक कैसे होता है। आलू आप देखते हैं, आलू क्या है, आलू जड़ नहीं होती है, आलू रूपांतरित तना होता है। तो आलू कैसे बीजते हैं आप, आलू जो है फल होता है जो रूपांतरित तना होता है, उसके ऊपर बहुत सारी नोड्स बनी होती हैं। आप उसको काटते हैं पीसों में और हर एक नोड वाले हिस्से को ज़मीन में बीजते हैं, वहाँ से नया पौधा उग जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पत्तियों द्वारा। अब ब्रायोफाइलम की पत्तियों की ओर से, अब ब्रायोफाइलम की पत्तियाँ होती हैं, उनकी कोर यानी उनके कोर पर कलिकाएँ होती है, उनके कोनों पे कलिकाएँ होती हैं, अब जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। तो ब्रायोफाइलम के पत्तियाँ जो होती है, ब्रायोफाइलम क्या होता है, जैसे आपका लिंगड़ होता है, लिंगड़ की पत्तियाँ होती है ना लिंगड़ू की, उसी तरह के लिंगड़ू की तरह पौधे होते हैं जो ब्रायोफाइटा में आते हैं। ब्रायोफाइटा हमारा एक पौध जगत है, उसके अंदर आते हैं। तो उसके अंदर जितने भी ब्रायोफाइलम में जितने भी पौधे आते हैं, उनमें जो पत्तियाँ होती है, उन पत्तियों से नए पौधे उगते हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियाँ। नंबर 2 है इसकी कृत्रिम विधियाँ। तो अब कायिक प्रवर्धन में कृत्रिम विधियाँ कौन कौन सी आती हैं, देखिए। रोपण, जैसे हम आम रोपते हैं, कर्तन जैसे गुलाब लगाते हैं, लेयरिंग जैसे हम चमेली लगाते हैं। तो ये होगी कृत्रिम विधियाँ किसकी, कायिक प्रवर्धन की। ठीक है, इस प्रकार कायिक प्रवर्धन हो जाता है। उसके बाद आता है इसका उत्तक संवर्धन। क्या आता है, उत्तक संवर्धन। अब उत्तक संवर्धन क्या होता है, देखिए इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। हम क्या करते हैं इस विधि में, उत्तक संवर्धन में किसी भी शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेते हैं और उन्हें एक पोषित माध्यम में रख देते हैं जहाँ पे उसका पोषण हो सके। फिर ये कोशिकाएं गुणन करती हैं, डिवीजन करती हैं और कोशिकाओं के गुच्छों में बदल जाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। और ये कैलस में परिवर्तन होने के बाद कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, फिर उसको हार्मोन मीडियम में रखा जाता है, हार्मोन दिए जाते हैं जिससे उसकी और डेवलपमेंट हो सके। फिर जब हार्मोन माध्यम में रखते हैं ना, तो यह विभेदन होकर, यानी इसका विभेदन होता है और नए पौधे का निर्माण होता है। फिर इस पौधे को मिट्टी में हम लगा देते हैं। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं हम उत्तक संवर्धन। तो उदाहरण के लिए ऑर्किड और सजावटी पौधे, जो हम सजावटी पौधे लगाते हैं घरों में, ऑर्किड होता है, ये उसका उदाहरण है किसका, उत्तक संवर्धन के। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझाए होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा कायिक प्रवर्धन के लाभ। अब हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन प्रजनन, उसमें से अंतिम हमारा कायिक प्रवर्धन के लाभ है, वो देख लेते हैं। कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या क्या होते हैं। अब हमने कायिक प्रवर्धन पढ़ लिया। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है, मैंने आपको बता दिया, प्राकृतिक, कृत्रिम और उत्तक संवर्धन, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन जो है 6 प्रकार का आता है। सबसे पहले विखंडन, फिर खंडन, फिर आपका उसके बाद आता है आपका मुकुलन है, पुनर्जनन है, उसके बाद आपका कायिक प्रवर्धन है। ठीक है, ये सभी आपका क्या है, अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं। अब कायिक प्रवर्धन फर्दर 2-3 प्रकार का होता है आपका। एक होता है आपका प्राकृतिक, दूसरा होता है आपका कृत्रिम, उसके बाद आपका उत्तक संवर्धन आता है। तो ये था आपका कायिक प्रवर्धन और अलैंगिक प्रजनन। अब अलैंगिक प्रजनन के कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ हैं। नंबर 1, कायिक प्रवर्धन के द्वारा बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इनके तो बीज उत्पन्न होते नहीं, फिर नए पौधे कहाँ से आएंगे। तो ये होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही। ठीक है, इनका कोई भाग लेते हैं आप, उसको ज़मीन पे लगा सकते हैं या उसके आप रोपित कर सकते हैं माध्यम में, और उसके द्वारा नया पौधा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। ठीक है, ये भी इसका फायदा है। कायिक प्रवर्धन का संवर्धन का एक और लाभ है कि बीज रहित फल उगाने में सहायता मिलती है। इसके अलावा कायिक प्रवर्धन से पौधे उगाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका कायिक प्रवर्धन है। तो ये हुए आपके कायिक प्रवर्धन के लाभ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने अलैंगिक जनन पूरा किया। अलैंगिक जनन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, ये हमने पूरा किया इस वीडियो के माध्यम से, और उम्मीद है आप बच्चों को ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन, उसको हम कल करते हैं स्टार्ट अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।